क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 155 तथा उनका अंतर 31 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इस तरह के सवालों को बिना पेन पेपर यूज किए आंसर ला सकते हैं सेकेंडों में। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि कोई भी दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं का योग हमें दिया है कितना 155 है तथा उनका अंतर हमें दिया है 31। कह रहे तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, मैथ में एक रूल होता है, जो हमें नहीं पता होता है, जो नहीं मालूम होता है उसको मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे संख्याओं को कि पहली संख्या a और दूसरी संख्या v या x या y, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर फ्री हैं। चलिए मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल, सबसे पहले लिखेंगे आप हल और यहाँ पर लिखेंगे माना। पहली संख्या, दोस्तों यहाँ पर हमसे दो संख्याएं पूछी हैं। पहली संख्या हम मान लेंगे, पहली संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, A to Z। तो यहाँ पर मान लेते हैं भैया A, क्या मान लेंगे, A मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी संख्या क्या मानेंगे, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। दूसरी संख्या हम मानेंगे B, क्या मानेंगे भैया, B मान लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। अभी आपने अपनी तरफ से एज्यूम किया है, माना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे भैया, सबसे पहले कहा गया है कि दो संख्याओं का योग कितना है भैया, 155 है। तो योग का मतलब बच्चे बच्चे को पता होता है कि क्या, जोड़। ठीक है, दो संख्याओं का जोड़ जो है वो कितना है, 155 है। ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्या हमारी क्या है, A और B। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याएं A और B, पहली संख्या A, दूसरी संख्या B। अब कह रहा दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, तो हम कर देंगे भैया योग। कितना दिया है, 155, तो बराबर में लिख लेंगे भैया 155। आई होप कि आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे कि दो संख्याओं का योग हमें दिया है 155, तो यहाँ पर हमने लिखा 155 और दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, प्लस में लिख दिया। ठीक है, तो इसको हम डाल देंगे भैया समीकरण नंबर 1। क्या डालेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, आगे कह रहा है तथा उनका अंतर 31 है ना, तथा उनका अंतर 31 है। उनका मतलब दोनों संख्याओं का अंतर हमें दिया है 31। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को लिखेंगे तथा दोनों संख्या कौन कौन सी हैं, पहली A है और दूसरी है भैया हमारी B। ठीक है, कह रहा इनका अंतर, इनका क्या है, अंतर। अंतर का मतलब बच्चे बच्चे को पता है, बीच में माइनस कर देंगे। ठीक है, अंतर का मतलब माइनस करना है बीच में। और इनका अंतर हमें दिया है 31 दिया है। ठीक है, और इसको डाल देंगे यहाँ समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2। अब यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर हम क्या करें, इन दोनों समीकरणों को आपस में ऐड कर लें, जोड़ लें, है ना। इन दोनों समीकरण को आपस में क्या करें, जोड़ लें। इस वाली साइड को इस वाली साइड के साथ जोड़ें और इस वाली साइड को इस वाली साइड के साथ जोड़ दें। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर देखिए यहाँ से A जो है वो प्लस का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है भैया, और A भी प्लस का है। तो प्लस प्लस वाले आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये प्लस के हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे, A और A मिलकर 2A। तो यहाँ पर लिखेंगे 2A। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो जब जोड़ेंगे इनको आपस में तो भैया ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इससे ये गया, है ना, खेल खत्म इसका। अब आगे क्या आएगा, बराबर के बाद आएगा। देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो 5 और 1 हो जाएगा भैया 6, और 5 और 3 हो जाएगा 8, और यहाँ पर 1 का 1 यानी 186। तो एक बार फटाफट जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर जी हमें यहाँ तक बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कमेंट में लिख दीजिए, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपको क्या करना है भैया, A का मान निकालना है। ठीक है, जो यहाँ पर आपको A दिख रहा है इसका मान आप निकालेंगे। तो 186 पहले से इधर है और ये गुणा में 2 है, इधर जाएगा तो भैया बटे में आ जाएगा 186/2। आप चाहते तो उसको डायरेक्ट भी काट सकते थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अब काट लेंगे। 2 1 2 और 2 नियम होता है 18, 2 3 होता है भैया 6, कट गया। तो A का मान यहाँ से कितना आ गया भैया, बधाई हो, A का मान निकल के आ गया है 93।
कितना आ गया भैया, पहली संख्या आपको पता चल गई है 93 है। जब आपको पहली संख्या ज्ञात हो गई है तो आप दूसरी संख्या बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। कहां से? इस ए का मान आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, ठीक है। वहां से आपको क्या होगा, v की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ए का मान, है ना, ए का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 हमारा क्या था, यहाँ पर हमने काट लिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, a प्लस बी, ठीक है। समीकरण ए था हमारा a प्लस बी, समीकरण 1 क्या था, a प्लस बी बराबर था हमारा 155। तो आप क्या करेंगे, a की जगह पर a का मान कितना है भैया, 93, तो 93 रखेंगे, और b है प्लस में तो b और 155, ठीक है। दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमें b का वैल्यू चाहिए, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 93 को इधर भेज देंगे तो 155 माइनस हो जाएगा 93। अब आप घटा लीजिए तो b का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना बच रहा है भैया, 93 में कितना कम है, यानी 100 में कितना कम है, ये अभी हमारा 7 कम है, ठीक है। तो 100 में 7 कम है, 93, 7 उधर बचा है, 55 ये है, तो 7 और 55 को आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भैया, 7 5 12, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा भैया 62, ठीक है। 62 आ गया, कितना आ गया, 62 आ गया। तो आप ध्यान दीजिए ये हमारी क्या है भैया, दूसरी वाली संख्या है। तो यहाँ से आपको ए और बी दोनों के मान बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से ज्ञात हो गए, ठीक है। समझ में आ गया सर, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो चलाने के लिए, ठीक है। अब सर आप बोलेंगे इसकी ट्रिक क्या है ना, इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे, बिना पेन पेपर यूज किए इसका आंसर कैसे लाएंगे सर, है ना। तो आइए इसको भी बताते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे भैया, पहली संख्या हमारी 93 है और दूसरी संख्या हमारी क्या है, 62 है, ठीक है। इस तरह से आप लिख लेंगे, आपका आंसर आ गया है। तो यहाँ से देखिए ट्रिक जानेंगे, इसकी ट्रिक क्या है, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की ट्रिक। ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना भैया, 155 है और उनका अंतर 31 है। तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा कि दोनों को जोड़ लेंगे। किनको किनको जोड़ेंगे, देखिए 155 को और प्लस कर लेंगे भैया 31, है ना। योगफल को जोड़ेंगे और अंतर को जोड़ेंगे, ठीक है, आपस में योगफल और अंतर प्लस कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इसके बटे में लिख लेंगे 2, तो इतना काम करेंगे। अब देखिए ये काम बहुत ही सही, मतलब बहुत ही जल्द हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप क्या करेंगे, इसको मन में भी जोड़ के और इसका आधा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आधा हम करेंगे, देखिए पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 1 और 5 हो गया भैया 6, 5 3 हो गया 8, फिर यहाँ पर 1 हो गया, बटे में 2 है। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 ने 18, 2 3 6, 93 आ गया, ठीक है। 93 ये आपकी पहली संख्या निकल के आ गई है, ठीक है। पहली संख्या आ गई सर, सिंपल है ना, आसान है। जब आपको पहली संख्या पता चल गई है 93, तो आप क्या करेंगे, देखिए जो योगफल है, योगफल में से आप क्या करेंगे भैया, 155 में से 93 माइनस करेंगे तो आपको दूसरी संख्या भी पता चल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, 62 ही आएगा, ठीक है, 62 ही आएगा। ये पहली संख्या है और ये आपकी दूसरी संख्या है, ठीक है। आप योगफल में से क्या करेंगे, इस पहली वाली संख्या को घटाएंगे तो आपको दूसरी संख्या भी पता चल जाएगी सर जी, है ना। आई होप कि आपको बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ये तरीका आपका कहाँ पर काम करेगा, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मतलब कहीं एग्जाम देने गए हैं, रेलवे का या कोई भी एग्जाम है जैसे, है ना, तो वहां पर ये ट्रिक काम आएगी, है ना। सेकंडों में आंसर आपका आ जाएगा, अपने माइंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप कहीं भी जैसे क्लास 8 में, 9th में, 10th में, मतलब कहीं भी हैं, तो अगर विस्तार से सोल्व करने को आता है तो आप इस तरह से सोल्व करके बता देंगे, सर ये इसका आंसर ये है, ठीक है। समझ में आ गया है ना, बिंदास तरीके से, आसान तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।